ये वो लोग हैं जो सरहद से सटे पठानकोट में रहते हैं। यहाँ पर मिसाइल देखा गया, यहाँ पर ड्रोन देखा गया। पाकिस्तान का ये बड़ा टारगेट था पठानकोट, अब शांति होगी? नहीं, शांति को नहीं। पाकिस्तान गलत बंदा है, गलत है। सीज फायर से लेके हम तो यही सोचेंगे, हमें बहुत बड़ी खुशी है, पर ये अटैक दोबारा ना हो। पाकिस्तान ने अब कहा है कि अब युद्ध नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है घुटने के बल आ गया। उनका किसी भी ड्रोन का जो वार था वो नहीं चलने दिया एयरफोर्स स्टेशन से। हमें तो पहले से पता था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अगर उन्होंने फिर दोबारा ये हरकत की तो फिर भगवान ही जानेगा उसका क्या इल्जाम होगा। देखिए, पिछले 3 से 4 दिनों से जैसे पठानकोट में गहमा गहमी का माहौल रह रहा है, और देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पहला चैनल है विस्तार न्यूज़ जो पठानकोट पे पहुंचा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, जहां पर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करने की कोशिश की। और हमारे साथ लोग हैं, क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जो सरहद से सटे पठानकोट में रहते हैं, और इनके लिए देखिए ये जो 3-4 दिनों से गहमा गहमी का माहौल था, इसमें इन्होंने दिन गुजारे हैं। तो इनसे जानना जरूरी है, आज सीज फायर हो गया है, अब जो है कहा गया है कि अब युद्ध विराम हो गया भारत पाकिस्तान के बीच में। तो ठीक है ना, युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी का फायदा हुआ है क्या? ये हमारा चौक है, बिल्कुल सटा है एयरबेस के साथ पठानकोट के, और आधा एरिया हमारा खाली हो चुका है, लोग यहाँ से प्लान कर चुके हैं। अभी उनका आना बाकी है, मार्केट खुलेगी। ऐसा माहौल था पिछले 3-4 दिन? डर का माहौल था, डर का माहौल था, कोई माहौल अच्छा थोड़ी था, लोग डरे हुए थे। आप बताओ, अब सीज फायर हो गया है, तो सीज फायर को लेकर क्या सोच रहे हो? सीज फायर से लेके हम तो यही सोचेंगे, हमें बहुत बड़ी खुशी है, पर ये अटैक दोबारा ना हो, इसका हमें शंका है। हम तो परदेसी बंदे हैं। पाकिस्तान पे संदेह है क्या? बिल्कुल संदेह है सर, बिल्कुल संदेह है इस बात का। आप बताओ सर, इधर आओ। पाकिस्तान ने अब कहा है कि अब युद्ध नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है घुटने के बल आ गया है। बिल्कुल आ गया जी, क्योंकि उनके सारे जो भी इरादे थे सारे नापाक हुए हैं। जहाँ पे उनका किसी भी ड्रोन का जो वार था वो नहीं चलने दिया एयरफोर्स स्टेशन से, तो उनको मात का क्या पता। लगता है पाकिस्तान को अब समझ आ गया क्या पार नहीं पाएंगे हिंदुस्तान से? देखो, जैसा कि जो हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि जैसा माहौल था, बहुत मुश्किल घड़ी में जहाँ के लोगों ने सफ़र किया कि दीवारें तक कांपती थी जब उसको डिफ्यूज किया जाता था। एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं अभी पठानकोट में हूं और शाम हो गया है। आप देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ दुकानें बंद हैं। ये बहुत सेंसिटिव जगह मैं खड़ा हूं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे थे, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे थे, सिविलियन पर हमले करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज जब सीज फायर का ऐलान हुआ है तो लोग कह रहे हैं देखिए हम तो शांति चाहते हैं, भारत युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान फिर से ऐसा नापाक हरकत ना करे, क्योंकि पठानकोट के लोग नहीं चाहते हैं कि अब फिर से जो है इस तरीके की अशांति फैले क्षेत्र में। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए, पठानकोट से ही हैं आप? हाँ जी, मैं पठानकोट। कैसा माहौल था पिछले 3-4 दिनों में? बहुत डरावना माहौल था, लोग सारे डरे हुए थे। पर अब जो 5 बजे इनका समझौता हुआ है, उससे पठानकोट के और सारे देशवासियों को खुशी की लहर आ गई है। हमें तो पहले से पता था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ये देख रहे हैं, ये पठानकोट के लोग हैं। आप दिखाइए, ये पठानकोट के लोग हैं। क्या भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं? आज हिंदुस्तान की जीत हुई है ये पाकिस्तान के ऊपर? हाँ, देखा जाए तो है, जीत है इनकी। और सीज फायर हुआ वो भी बढ़िया है, डर का माहौल ख़त्म हुआ है, और युद्ध में कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, और इसे नुकसान होने वाले से बच गए हम। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखिए ये पठानकोट की धरती है, यही वो धरती है जब 2016 में भी आतंकवादियों ने यहाँ पर हमला किया था। लेकिन बहुत सेंसिटिव जगह है ये, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जब सीज फायर का यहाँ पर ऐलान हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान फिर से वो नापाक हरकत ना करे जो अब तक पाकिस्तान करते आई थी। अब क्या उम्मीद है पाकिस्तान से? पाकिस्तान से वैसे तो कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगर उन्होंने समझौता किया है तो वो अपनी बात पर अड़ रहे हैं। अगर उन्होंने फिर दोबारा ये हरकत की तो फिर भगवान ही जानेगा उसका क्या इल्ज़ाम होगा। हम तो पहले भी जान चुके थे कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, शांतिपूर्ण माहौल बन गया, नहीं तो इसका कुछ भी नहीं रहना था। आप बताइए, पठानकोट में हम लोग हैं, यहाँ पर मिसाइल देखा गया, यहाँ पर ड्रोन देखा गया, पाकिस्तान का ये बड़ा टारगेट था पठानकोट, अब शांति होगी यहाँ पे?
नहीं नहीं शांति कुछ नहीं है। नहीं नहीं, पाकिस्तान गलत बंदा है, गलत है। क्या इरादे गलत है? उनके गलत आते हैं, वो गलत बंदे हैं। हिंदुस्तान एक नंबर है, एक नंबर था, एक नंबर रहेगा। हिंदुस्तान हम मानो रहम करता है, पाकिस्तान बंदा रहम नहीं करता। पाकिस्तान गंदा बंदा है। पाकिस्तान गंदा बंदा है। रहम, ये रहम है। हिंदुस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि समझौता कर लीजिए, युद्ध रोक दीजिए, गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान। तो करना ही कर रहे वो। हिंदुस्तान नहीं गिर गया। नहीं, पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान गिरा रहा है। वो ठीक है। हिंदुस्तान के आगे पैर छूना छूना छू, अभी छुएंगे, फिर छुएंगे, दुमुड़ के फिर छुएंगे वो। आगे चलो। ठीक है। और भी आप बताइए, पाकिस्तान घुटने के बल आ गया, मुंह के खा गया, समझ आ गया उसको कि अब नहीं लड़ सकता। अब नहीं लड़ सकता वो, उसकी हिम्मत नहीं है लड़ने की। आप बताओ, आप पठानकोट में हो, हम लोग पठानकोट में, अभी बहुत शांति यहाँ लग रहा है, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो यहाँ लोग घरों के अंदर कैद थे। ऐसा लग रहा था कि मैं कोविड-19 में लॉकडाउन को कवर कर रहा हूँ, इस तरीके के हालात थे यहाँ पर। एक्चुअली मैं ना पिछले 10 दिन से आउट ऑफ इंडिया था, तो आपको पता है कि जैसे कि शटडाउन हो गया एयरपोर्ट, इसका अमृतसर का एयरपोर्ट, तो हमें दिल्ली की फ़्लाइट लेके हम वहाँ बैठे भी शांति की ही प्रार्थना कर रहे थे कि शांति रहे, बिकॉज हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे थी, तो हमको यही टेंशन थी पिछले 10 दिनों से। चलो अभी जो भी हुआ समझौता है तो अच्छा रहेगा हर एक देश के लिए। इनकलाब जिंदाबाद। तो आपने सुन लिया, ये है पठानकोट के लोग और ये चाहते हैं शांति हो, क्योंकि देखिए ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पठानकोट हमेशा से बड़ा टारगेट रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि देखिए यहाँ से जम्मू कश्मीर भी लगता है, हिमाचल प्रदेश भी लगता है और यहाँ से सरहद बहुत कम दूरी पर है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सफ़र करते हैं जब ऐसे एक्टिविटीज़ होती है, जब सरहद के उस पार से आतंकवादी हमले करवाए जाते हैं, तो यही वो लोग हैं जो झेलते हैं। इन्हीं के घर में ब्लैकआउट होता है, इन्हीं के घर में बिजली चली जाती है, पानी चला जाता है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, युद्ध नहीं होगा तो इन्हें भी शांति मिलेगी, इन्हें भी जो है इनका बिजनेस भी चलेगा, बिजनेस भी ठप नहीं होगा, क्योंकि युद्ध से देखिए सभी का नुकसान होता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। पाजी आप आ जाइए, पगड़ी पहने हुए, आप बताइए, युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। सर हम यही चाहते हैं, सब कुछ सुख शांति होना चाहिए, सुख शांति होना चाहिए। बोलो सोनेहाल, बोलो सोनेहाल, हर हर महादेव। कि पठानकोट का मूड क्या है, पठानकोट में अब जो हालात हैं वो धीरे धीरे नियंत्रण में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दुकानें बंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब शाम का माहौल हुआ है और जब ये सीज फायर का ऐलान हो गया तो दुकानें यहाँ पर देखिए आपको खुली हुई दिखाई देंगी।